हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, अभी आपकी सुबह 8:15 से लाइव क्लास 10th की चली थी, तो उसमें 17 स्टूडेंटों ने भाग लिया था। मीन्स 17 लोगों ने उसको ज्वाइन करके वीडियो को वॉच किया था। तो बहुत ही धन्यवाद, उन्होंने उसको देखा और आई होप उनको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अभी 2-3-4 स्टूडेंटों ने हमारे पास फ़ोन करके ये बताया कि सर हम ज्वाइन नहीं हो पाए, क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, हम कैसे क्या करें। तो अभी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं जैसे ही लाइव होऊंगा आपके पास मैसेज तुरंत चला जाएगा, वो भी यूट्यूब में जो नोटिफिकेशन होता है, आपका इनबॉक्स जो होता है, हिंदी में इनबॉक्स लिखा होगा और इंग्लिश में नोटिफिकेशन या ऐसे करके जो है आपका उसमें लिखा होता है, तो उसमें मैसेज चला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें क्या होगा कि आपको संडे को क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, संडे को आपकी क्लास 8:15 से रहेगी। तो आप पहले से जानते रहिए कि आपको उसमें ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, 8:15 से आप उस पर तुरंत खोलना है, कुछ लिखना नहीं। अगर आप लिंक नेम जानना चाहते हैं तो आप उसमें लिखेंगे हमारे नाम को, भागीरथी मौर्य करेंगे, भागीरथी-मौर्य, तो आपको तुरंत उसका जो है उसमें आ जाएगा, हमारी इमेज लगी हुई, उसमें आपको क्लिक करके सिर्फ आपको वॉच करना है। ठीक है, और सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अब देखिए, अगर नहीं उसमें क्लास अटेंड कर पाए कई स्टूडेंट, तो सर बोला कि उसका वीडियो बना दीजिए, हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम से। उनको मैं समझा दिया हूँ कैसे क्या करना है, जोड़ना है, तो वो कर लेंगे। चलिए हम उसको समझ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़े थे वो टॉपिक ही था आपका डाइजेशन इन ह्यूमन। क्या था? डाइजेशन इन ह्यूमन था। अब इसमें क्या होता है कि किस तरीके से मनुष्य में पाचन होता है। जैसे हम सब लोग मनुष्य हैं, तो हमारे सबके अंदर पाचन किस तरीके से होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि छोटा सा एग्जांपल से, जैसे आप कहीं जाते हो, कहीं प्लेसेस पे जाते हो, आप मंचूरियन देखते हो, ठीक है, चाउमीन देखते हो, बर्गर देखते हो, या ETC, अब ज़्यादा नाम नहीं लेंगे नहीं तो आपके मुंह में। तो इससे क्या होगा, आपका जो होता है, जो मुंह में पानी आ जाता है, वो क्या होता है? क्या वास्तव में वो पानी होता है? क्या वो पानी नहीं होता है? क्या नहीं होता है? वो पानी नहीं है। वो अगर देखें तो वास्तव में क्या है? सलाइवा है। क्या है? सलाइवा, जिसे हम बोलते हैं, लार बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी हम सलाइवा को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो, किसी फूड को अपने मुंह में रखते हो, कहाँ रखते हो? अपने मुंह में रखते हो। तो क्या होता है कि आप उसको फूड को अच्छे से चबाते हो। क्या करते हो? अच्छे से फूड को चबाते हो ना। किसकी मदद से चबाते हो आप? अपने टीथ की मदद से। किसकी मदद से? टीथ की मदद से। तो टीथ कितने प्रकार के होते हैं? आपके जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? इंसिसोरस, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जब हम फूड को अपने मुंह में रखते हैं तो उसको खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो फूड है, क्या है? आपका जो फूड है वो पूरी तरीके से गुत्थियों में बट जाता है। मीन्स आपका फूड गीला हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो लार होती है, जो आपका सलाइवा होता है, उसमें एक ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? एक ग्लैंड्स होती है, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती है? कौन से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है? एमाइलेज ट्रिप्सिन। क्या होता है? एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो इस तरीके से जो लार होती है वो वास्तव में वाटर नहीं होती है, वो हमारे फूड को पचाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो है डिफाइन कर देते हैं डाइजेशन की डिफिनीशन।
किसकी? डाइजेशन की डिफिनीशन। ओके, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए पाचन किसे कहते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मेंशन है। दी कॉम्प्लेक्स फूड, दी कॉम्प्लेक्स फूड, दी कॉम्प्लेक्स फूड, दी, या ऐसे आप लिख सकते हो कि दी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू चेंज इन सिंपल फूड सब्सटेंस में, किसमें? दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइजेशन। कहने का मतलब ऐसा भोज्य पदार्थ, ऐसे जटिल भोज्य पदार्थ जो सिंपल फूड में क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ पर ये होता है टूट जाते हैं। क्लियर हो रही बात? तो ऐसे जटिल भोज्य पदार्थ जो टूट जाते हैं, बदल जाते हैं सिंपल फूड में, किसमें? साधारण भोजन में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर? अभी हमने बताया कि ये जो दांत होते हैं आपके, क्या होते हैं? जो आपके टीथ होते हैं, क्या होते हैं? जो टीथ होते हैं वो किस तरीके से हमारे माउथ में अरेंजमेंट हुए रहते हैं। तो इसका फिगर बना के हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा एक अपर जा होता है और एक लोअर जा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपर जा। क्या बोलते हैं इसको? अपर जा। ऊपरी जबड़ा बोलते हैं, ऊपरी जबड़ा, और नीचे का लेयर, ठीक है, लोअर जा। तो आज हम अपर जा के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि 1/4 क्या होता है आपका? 1/4 जो होता है आपका वो अपर जा ही होता है। क्या होता है? अपर जा ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब जो आपके टीथ होते हैं, जो आपके टीथ होते हैं, किस तरीके से ये हमारे अपर जा में ऊपरी जबड़े में अरेंजमेंट हुए रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो होता है ये आपका दूसरा है, इधर का है। तो यहाँ पर जो टीथ होता है, क्या होता है? जो टीथ होता है, ये 2 टीथ यहाँ पर होते हैं ऊपरी जबड़े में, एकदम ऊपरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे इंसिसोरस। क्या बोलेंगे? इंसिसोर्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक दांत ऐसे स्पोन लाइक होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे स्पोन लाइक होंगे। कहने का मतलब नुकीले टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ बगल देखे होंगे आप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केनाइंस। क्या बोलते हैं? केनाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइंस। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? 3 दांत होते हैं आपके। क्या होते हैं? 3 दांत होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स बोलते हैं, प्रीमोलर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो एक सिंगल होता है आपका, जो एक सिंगल दांत होता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, उसको हम बोलते हैं मोलर्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, देखिए ये जो लाइन होती है स्ट्रक्चर्स में आपकी बराबर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम हिंदी में आप सुने भी होंगे, क्या बोलते हैं? इसको कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, और इसको क्या बोलते हैं? चौड़क। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे अपर जा होते हैं, जो ऊपरी जबड़ा होते हैं, हमारे माउथ में इतने प्रकार के टीथ जो होते हैं, हमारे फूड को डिफरेंट टाइप्स के जो हम फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें कि हमको पहले से पता हो गया यहाँ पे इंसिसोरस के 2 दांत होते हैं, केनाइंस के 1 दांत होते हैं, प्रीमोलर्स के 3 दांत होते हैं, और इसके
एक दांत होते हैं। तो हम क्या करें भाई कि हमको इस हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि अगर आपसे पूछा भी जाए कि इंसिसोरस के कितने दांत होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप बता दो। तो इसके लिए एक फार्मूला बन जा रहा है, ठीक है। फार्मूला कैसे, देखिए कोड है, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप 21 23 दिमाग में रखो। जैसे 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, लेकिन यहाँ 22 नहीं है, यहाँ पर 23 है। तो आप इस तरीके से 21 23 याद करो। और अब नाम कैसे याद करें, हम क्या करें, तो देखो यहाँ पर ये इंसिसोरस के कितने दांत हैं, 2 हैं। क्या हैं, 2 हैं। अब दूसरा क्या होता है, केनाइंस। केनाइंस के कितने दांत हैं, ये आपका इंसिसोरस हो गया। केनाइंस के कितने हो गए, 1। और यहाँ पे प्रीमोलर्स के कितने हैं, प्रीमोलर्स यही तो है, तो यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर क्या होता है, मोलर्स के, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, सॉरी, इसको हम फिर से अरेंजमेंट कर देते हैं। अरेंजमेंट थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये इंसिसोरस के बाद ये केनाइंस है, उसके बाद आपके 2 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, प्रीमोलर्स के आपके 2 दांत होंगे, ठीक है, ये दोनों प्रीमोलर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रीमोलर्स के कितने दांत हो गए, जैसे कि 2 इसके हो गए, 1 इसके हो गए, फिर अब आपका क्या होगा, 3 दांत होगा। क्या होगा, 3 दांत होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलर्स, ठीक। तो अब कोड बन गया हमारा। इसको आपको लाइन को ध्यान देना है, लाइन आपकी बराबर होनी चाहिए। इंसिसोरस, केनाइंस, और यहाँ पर प्रीमोलर्स, और यहाँ पे मोलर्स, ठीक है। तो कोड आपको याद रखना है, याद रखने के लिए 21 23, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे इंसिसोरस के हैं, तो यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। और केनाइंस के कितने हैं, 1 हैं। और यहाँ पर 2 कितने हैं, प्रीमोलर्स के, तो यहाँ पर हम पी लिख देते हैं। और मोलर्स कितना है, 3, ठीक है। अब देखो अगर आप इस ट्रिक को अपने दिमाग में रखते हो, अपने दिमाग में रख लेते हो, तो आपको क्या होगा, दांत का नाम भी पता हो जाएगा और कितने दांत होते हैं ये भी पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे कि अगर पूछा भी जाए केनाइंस के कितने दांत होते हैं, 2, ठीक है। तो आप देखिए एक ट्रिक है, जैसे कि जो पीएम होते हैं, ठीक है, पीएम जो होते हैं वो जब आप एसी बोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आईसी लिखा है, तो वो हमेशा किस में रहते हैं, एसी में रहते हैं ना। तो आप इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो। अब देखिए जो आपका ये अपर जा जबड़ा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके ऊपरी वाले जबड़े में, टंग होगा, क्या होगा, जीभ होती है, टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अपर जा में क्या होती हैं, आपके मुंह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि हमारा जो ये दांत है, जब हम भोजन को करते हैं, क्या करते हैं, जब हम भोजन को करते हैं और उसको चबाते रहते हैं, क्या करते हैं, उसको चबाते रहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया भी था कि क्या होता है, एक प्रकार का वाटर निकलता है आपके मुंह से, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। किस ग्लैंड्स की मदद से, सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से, ठीक है। तो हमारे ऊपरी भाग में, क्योंकि आप ये जान लो कि आपका जो फूड होता है, आपका जो भोजन होता है, ये आपके मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप जानिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से हमारे मुंह में ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि भोजन को पचाने के लिए मुंह में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से मैटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मुंह में
वाटर होता है, क्या होता है वाटर, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सलाइवा। एंड दूसरा क्या होता है म्यूकस होता है, ठीक है। एंड जो तीसरा होता है यहाँ पर क्या होता है तीसरा आपका भाई बताइए, एंजाइम्स होता है, क्या होता है एंजाइम्स, ठीक है। एंड यहाँ पर जो चौथा होता है वो आयंस होता है, क्या होता है आयंस। अब देखिए हमने आपको एक टर्म अभी बताया कि जब आप भोजन करते हो, क्या करते हो, जब आप भोजन करते हो तो आपका मुंह में ही भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। इतने मैटर्स होते हैं भोजन को पचाने के लिए भोजन में। अब देखिए जो वाटर होता है, क्या होता है, ये जो वाटर होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कहने का मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स फूड आप ब्रेक डाउन, जब आप जटिल भोज पदार्थ को क्या करते हो, चबाते हो, खाते हो, ब्रेक डाउन करते हो अपने दांतों से, तो यही वाटर ही होता है जो कि आपका भोजन जो होता है उसको गीला बनाता है। अगर यही सलाइवा नहीं होगी तो जो आपका कॉम्प्लेक्स आपका फूड होता है क्या आप उसको अंदर ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो जटिल होता है, आपको प्रॉब्लम होती है अंदर से लेने में ना, अंदर लेने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है। तो यही सलाइवा ही होता है, यही वाटर ही होता है जो कि फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसको बदल देता है किसमें, सिंपल फूड में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो भोजन होगा, आपका जो भोजन होगा वो आसानी से आइसोफेगस के थ्रू, अब देखिए ये आइसोफेगस आपको नहीं याद होगा या सुने होंगे तो, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। OR बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं फूड पाइप। कहने का मतलब जो ये आपका क्या होता है, भोजन जब आप लेते हो तो आपके गले में एक पाइप होती है फूड पाइप, जिसके द्वारा फूड जाता है, फूड पाइप के द्वारा कहाँ, स्टमक में, ठीक है। तो इसका काम होता है आसानी से ये इस तरीके से इसको भेज देता है, ठीक है। अब म्यूकस क्या होता है, जो ये अपर जा होता है, क्या होता है जो अपर जा होता है, देखते होंगे आपका जो अपर जा होता है ऊपरी भाग क्या होता है वो स्मूथ होता है, क्या होता है स्मूथ होता है, ठीक है, चिकना होता है, जिसके द्वारा यही म्यूकस ही होता है कि आपका जो भोजन होता है उसको चिकना बना करके अंदर तक भेजने का काम करता है। क्योंकि जब ये स्मूथ नहीं रहेगा तो आपका भोजन गट में क्या होगा, जाएगा नहीं, और फूड पाइपिंग में जाएगा तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये म्यूकस क्या करता है, उसको आपका जो अपर जा होता है उसको चिकना बनाने का काम करता है। क्लियर। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का काम क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम जो होता है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, अभी आपको बताया गया कि ये जो वाटर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं वाटर जो होते हैं, ये सलाइवा जो होते हैं, ठीक है, ये इसी से रिलेटिव है कि जब हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है तो इसमें एक ग्लैंड्स होती है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनमें क्या प्रोड्यूस होता है सलाइवा। अब अगर ये सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका जो फूड जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है, उसको आप चबा नहीं पाओगे। तो इसी ग्लैंड्स में से जो सलाइवा निकलता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है, गीला बनाता है, जिसके द्वारा हमारा भोजन आइसोफेगस में फूड पाइप के द्वारा स्टमक में आराम से चला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये आयंस होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे आयन, वो आयन नहीं जो है, ठीक है, आयरन वो लोहा नहीं होता है, यहाँ पे दूसरा होता है, क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। आयन क्या होते हैं कि जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, पानी के जैसा होता है, तो उसको पचाने के लिए, अभी हमने आपको बताया भी था कि फूड को पचाने के लिए
आपके मुंह में इतने मैटर्स का होना चाहिए और आपका फूड जो है मुंह से ही, आपका जो फूड होता है मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो सलाइवा का पीएच होता है, ठीक है, पीएच। अब पीएच का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग पीएच मान होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कितने पीएच पर काम करता है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, ये जो आयंस होता है, ठीक है। तो इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8। तो आपको पता होना चाहिए जो माउथ में पीएच होता है, जो आपकी लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसका पीएच इतना होता है और इतने ही पीएच पे क्या होता है, आपका काम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं, क्या होता है डाइजेशन। क्या होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो प्रोसेस होती है, जो कंडीशन होती है, जो मेथड होता है, उसी को ही हम बोलते हैं सिंपल फूड सब्सटेंस। क्लियर, या और डाइजेशन। तो लिखा भी गया है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ लिख दीजिए द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू चेंज इन सिंपल फूड सब्सटेंस में जटिल भोज्य पदार्थ किसमें कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, सिंपल में, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब देखिए क्या होता है कि भोजन को आप चबाने के लिए आपके मुंह में टीथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से टीथ होते हैं जिससे हम भोजन को चबाते हैं, कौन कौन से टीथ हैं भाई, इंसिसोरस है, कैनाइंस है, प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं। तो ये हमारे अपर जा के हैं, अपर जा, एक अपर जा होता है ना मुंह में, एक अपर एक नीचे लोअर। तो इसका जो जा होता है हम 1/4 1/4 पार्ट का ही अभी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दांत अभी आपको बताया गया, कृंतक होता है इंसिसोरस, एक इस टाइप से होता है कैनाइंस, दूसरा यहाँ पे क्या होता है प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया कि इसका जो दांतों का नेम है आप इस तरीके से बैठा कर याद कर सकते हो, 21 23 याद कर सकते हो दिमाग में, तो आपको दांत भी याद हो जाएगा और उसका दांतों की संख्या, ठीक है। अब इसका देखिए आप क्या करते हो, जब भोजन को चबाते हो तो आपके मुंह में कुछ मैटर्स होते हैं, क्योंकि आपका भोजन मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, अभी हमने आपको बताया। तो ये कौन कौन से मैटर होते हैं, वाटर होता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, म्यूकस, एंजाइम्स एंड आयन। वाटर का काम क्या होता है, ये एंजाइम से इसका रिलेटिव है कि जब हम भोजन को पचाते हैं तो हमारे मुंह से एक सलाइवा प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथि कौन है, लार ग्रंथियाँ होती हैं जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। अब ये सलाइवा जो होता है जब प्रोड्यूस होता है तो जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं तो उसको वो अच्छे से आसानी से ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब ब्रेक डाउन कर देगा तो हमारा फूड जो है वो टूट जाएगा सिंपल में। तो इससे क्या होगा, जब हम फूड को अंदर लेंगे गट में तो आइसोफेगस के फूड के पाइप के द्वारा ये आसानी से चला जाएगा, ठीक है। चाहे आप आइसोफेगस या फूड पाइप बोल सकते हो आप, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। म्यूकस का काम क्या होता है, जो अपर जा होते हैं, ये जो अपर जा होते हैं इसको ये यहाँ पर क्या होता है पूरा स्मूथ हुआ रहता है, चिकना हुआ रहता है, जिससे आपका जो भोजन घूमता है आसानी से घूम जाता है और चबाते चबाते एक टाइम आता है कि आपका भोजन अंदर चला जाता है, ठीक है। तो अगर स्मूथ नहीं होगा तो आपका भोजन अंदर जाएगा नहीं। तो इसका काम क्या होता है, स्मूथ प्रोवाइड करना। क्लियर। एंजाइम्स आपको बता दिए। आयंस क्या होते हैं कि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसका जो पीएच होता है, ये जो इतने फंक्शन हमने पढ़े कितने पीएच पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो 6.8 पे काम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही इतनी बात हमने आपको सुबह 48 मिनट बताया था, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को ध्यान से फिर से देख लीजिए। और नेक्स्ट आपकी क्लास लाइव क्लास 8:15 पे संडे को होगी, आप पहले से जानते रहिए। और स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ से जब लाइव क्लास करूँ या वीडियो डालूँ तो आपके पास डायरेक्टली
पहुंच सके। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारा फूड जो है यहाँ तक, ठीक है, मुंह के जितने डाइजेशन होते हैं, जितना भोजन पचना चाहिए उतना हो गया है। अब हमारा भोजन जाएगा अंदर में, ठीक है, स्टमक में जाएगा। स्टमक में किस किस माध्यम से होके जाता है, वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से आपका जो फूड होता है आफ्टर दैट वो एक्सक्रेशन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट संडे में इसको डिफ़ाइन करने वाले हैं, तो स्टूडेंट वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संडे को। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।